जय माई की। मैं आचार्य राम सुशील मिश्र वैदिक कर्मकांड ज्योतिष कार्यशाला यूट्यूब चैनल और अपने फेसबुक पेज में आप सभी नूतन और प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के बारे में कि 3 अगस्त 2020 दिन सोमवार को पड़ने वाली रक्षाबंधन महापर्व में भद्रा के विचार कैसे करें, अभिजीत मुहूर्त, राहु काल और सर्वासिद्धि आदि योगों के विषय में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और जो विशेष भद्रा कब से है, पूर्णिमा तिथि कब से कब होगी, उसको स्क्रीन में दे देंगे, आप उसको देख सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनेंगे। कुछ कैमरा, कुछ रिकॉर्डिंग व्यवस्था के कारण नहीं हो पाए, इसलिए हमें इस तरह आपके सामने वीडियो प्रस्तुत करना पड़ रहा है। रक्षाबंधन महापर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और संस्कृत दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। आइए बात करते हैं रक्षाबंधन महापर्व के विषय में। 3 अगस्त 2020 दिन सोमवार के दिन भाई बहन के प्रेम के प्रतीक का यह बंधन, जिसको रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाएगा। भैया दूज भी आती है, पर रक्षाबंधन को बहुत ही विशेष महत्व मान्यता दी गई है। भाई बहन इंतजार करते हैं साल भर, तब यह पर्व आता है। ठीक, कुछ ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ भाइयों के पास बहन नहीं है, कुछ बहनों के पास उनके भाई नहीं हैं, तो उनको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की बात नहीं है। वो भगवान को, किसी देवी देवताओं को भाई और बहन मान करके राखी बांध सकते हैं। ठीक है, रक्षाबंधन का यह पर्व आज नहीं, अनादिकाल से है। आप ठाकुर जी को लड्डू गोपाल हैं, विष्णु जी को, हनुमान जी को आदि बांध सकते हैं। रक्षाबंधन की परंपरा, राजा बलि को जब पाताल लोक का राजा बना दिया गया था, तब वहाँ नारायण भगवान विष्णु वहाँ चौकीदार के स्वरूप में निवास करने लगे थे। राजा बलि के यहाँ द्वारपाल बन गए थे, तब माता लक्ष्मी को जानकारी हुई नारद जी के द्वारा। वो आई और वहाँ रोने लगी और राजा बलि के हाथ में रक्षाबंधन, जो पूर्णिमा का दिन था, श्रावण मास की पूर्णिमा थी, उस दिन राखी बांधी। और राखी बांधने के बाद जब कुछ उपहार भाई देता है बहन को समर्थ अनुसार, तो उपहार स्वरूप में भगवान नारायण को उन्होंने ले लिया। इसी प्रकार द्रौपदी जी ने भगवान श्री कृष्ण को अपने साड़ी का पल्लू बांधा था। दोनों ने एक दूसरे को रक्षा का वचन दिया था। इसी प्रकार सभी भाई बहन अपने बहन की रक्षा का वचन देते हैं। सभी बहनें अपने भाई की आयु की कामना करती हैं। इस प्रकार कर से रक्षा सूत्र राखी बंधन होता है। रक्षाबंधन के मुहूर्त में विशेष ध्यान देने की बात यह है कि इसमें से सर्वश्रेष्ठ अभिजीत मुहूर्त तो हो, अच्छी बात है। श्रेष्ठ मुहूर्त अमृत बेला हो, अच्छी बात है। चौघड़ियाँ का उत्तम समय हो तो भी ठीक है, परंतु रक्षाबंधन में आपका भद्रा का विचार बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं यह श्रावण मास पूर्णिमा शुक्ल पक्ष 3 अगस्त सोमवार के दिन पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ होगी। पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ 2 अगस्त की रात्रि 9:30 से 3 अगस्त की रात्रि 9:25 तक रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए तो इसमें भद्रा का विचार होना बहुत जरूरी है। भद्रा में राखी कदापि नहीं बांधना चाहिए भाई के हाथ में। रावण की बहन ने रावण के हाथ में बांध दिया था, आपने देखा उसका कैसे विनाश हो गया था। क्या कहता है शास्त्र, भद्रा का विचार इतना क्यों प्रभावी है। भद्रायाम दोई न कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा। श्रावणी का मतलब है राखी नहीं बांधना चाहिए। श्रावणी कर्म होता है जो गुरु और शिष्य के रूप में जो श्रावणी कर्म कराया जाता है, इसमें से जनेऊ यज्ञोपवीत आदि रक्षा कवच बांधा जाता है। होलिका, फाल्गुनी मतलब होलिका दहन नहीं करना चाहिए। राखी बांधने का कार्य बहन अपने भाई के लिए करती हैं, गुरु अपने शिष्यों के लिए करते हैं, बांधते हैं। शिष्य भी अपने गुरु को बांधते हैं, चाचा चाची बांधते हैं, दादा दादी को लोग बांधते हैं। इंद्र की पत्नी इंद्राणी भी अपने पति इंद्र को राखी बांधी थी। सभी पत्नियां अपने पति को राखी बांध सकती हैं, परंतु इसका अभिप्राय ये नहीं है कि पत्नी ने बांध दिया
पति को तो भाई हो जाएगा, या पति ने बांध दिया पत्नी को तो बहन हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं। रक्षा कवच, रक्षा करने का यह बंधन है जो रक्षा करने का वचन देता है, इसलिए बांधा जाता है। इसमें कोई दोष नहीं, किसी प्रकार का कोई आप चिंता न करें। अब आपको बता दें भद्रा कब है, किस समय से नहीं बना, शुभ मुहूर्त जो है उसके विषय में चर्चा करेंगे। भद्रा का समय जान जाइए। 2 अगस्त रात्रि 9:40 से है, 2 अगस्त को प्रारंभ होगी भद्रा, और 3 अगस्त सुबह 9:23 तक है जो भद्रा समाप्त हो जाएगी। 3 अगस्त को जिस दिन रक्षाबंधन है। तो आप समझ गए कि अब ऐसा नहीं कोई लोग 2 अगस्त को जाए 9 बजे बंधवा के चले हैं, तो आप समझ जाइए भद्रा है। इसलिए आपको यह कार्य 9 बजे के बाद, 9:23 के बाद ही यह काम करना है। अब 9:40 से भद्रा 3 अगस्त के 9:23 सुबह तक है। अब इसमें बहुत सारे लोग पंचक देखते हैं, पंचक आदि के दोष का, पंचक दोष है नहीं, बस 4 अगस्त को पंचक है, तो आप 3 अगस्त को भी समस्या नहीं है, 4 को है। राहु काल का दोष कुछ देश काल परिस्थितियों में देखा जाता है, राज्यों में, किसी विशेष जगह में, पर राहु काल अगर देखते हैं तो राहु काल का भी दोष उस दिन जो है, राहु काल का समय 3 अगस्त को 7 बजे सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक है, तो इसलिए वो भद्रा के समय ही आ जाएगा, तो इसलिए आपको राहु काल का दोष नहीं लगेगा। तो ये इस तरह करके यह जानकारी आपको मिल गई किसके विषय में, राहु काल और भद्रा के विषय में, क्योंकि राहु काल और भद्रा दोनों सेम समय में है, 30 मिनट आगे तक ही भद्रा है। तो आपको राहु काल के लिए नहीं देखना कि 11 बजे आएगी 12 बजे आएगी, ये मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं अमृत बेला मुहूर्त के विषय में। शाम को 4:30 बजे से लेकर के 6 बजे तक रहेगा, जो प्रदोष काल में होगा। ये बहुत अच्छा मुहूर्त है, आप इसमें रक्षाबंधन बांध देते हैं। अभी और बताते हैं मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त जो पता है दोपहर के समय आता है। अभिजीत मुहूर्त 3 अगस्त को रक्षाबंधन वाले दिन 11:32 से दोपहर के 12:20 तक रहेगा। इसमें बहुत ही अच्छा योग होगा, इसमें आप बंधवाएं। एक मुहूर्त आपको सायंकाल में है, गोधली बेला के बाद 6 बजे के शाम से लेकर के 6:30 बजे तक। एक रात्रि में है 9:30 से लेकर 9:30 से लेकर के 12 बजे तक। ये उदय तिथि में है, तो इसलिए ये नहीं कि अब चली गई पूर्णिमा तो कैसे क्या करें, उदय तिथि सर पूरे दिन मान होगी, इसलिए आप बंधवा सकते हैं। आप राखी बंधवाने कैसे, किस तरह बंधवाना चाहिए जिससे उसका पूरा फल मिले। एक चौकी ले लें, चौकी में भाई को बैठा दें पूरब की दिशा की तरफ या उत्तर की दिशा तरफ, ये ध्यान जरूर रखें। थाली को सजा लें, थाली में सजाने के बाद उसमें रोली, अक्षत, पुष्प रख लें, दीपक बना लें अगर आपके यहाँ प्रचलन है आरती दिखाने की, ठीक है। मिठाई रख लें, राखी रक्षा सूत्र रख लें। इसके बाद नारियल रख लें, ठीक है। नारियल रखने के बाद भाई को तिलक लगाते हैं, ठीक है। तिलक लगाने के बाद उसके कलावा में राखी बांधते हैं, और जब राखी बांधते हैं तो उसको कुछ उपहार देते हैं, तो नारियल या कुछ उसके साथ रख सकते हैं। तो नारियल कैसा हो, वो जलदान नारियल हो, इसका जरूर ध्यान रखें, क्योंकि लक्ष्मी का स्वरूप है, ठीक है। लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो इसलिए सूखा नहीं होना चाहिए, जल वाला नारियल होना चाहिए। कोई फल आप रख सकते हैं, ठीक है, कोई फल रख सकते हैं उपहार के स्वरूप में। प्रयास करें कि अगर आपकी राखी कलावा अच्छा है, कल बड़ा है राखी, तो उसमें 5 गांठ लग जाए, नहीं तो 3 कम से कम लगना चाहिए, ठीक है, 5। मिठाई खिला दें, फिर थोड़ा सा जल छोड़ दें, आरती दिखा दें, ठीक है। और फिर बहन को भी भाई राखी खिला दें। फिर क्या है कि इसमें से इतना करने के बाद इसमें आपको मंत्र पढ़ना चाहिए। तो अगर आपको मंत्र नहीं आता है तो आप मंत्र में स्क्रीन में दे देता हूँ, उसको आप याद कर लीजिए, बहुत प्रचलित मंत्र है। एन बद्धो बलि राजा दानविंद्रो महाबलः तेन तोम प्रति बंधनामी रक्षे माक्षल माचल। तो ये मंत्र है, इस मंत्र से भी आप पढ़ सकते हैं और बांध सकते हैं, बहुत ही लाभ होगा। दोनों लोगों की याद हो तो अच्छी बात है, नहीं बहन को याद होना चाहिए, या इस मंत्र से पढ़ा जाए तो बहुत लाभ है। नहीं है तो ये तो भाव विद्युतो देवा, भाव की प्रधानता है, आपके भाव से बांधे तो भी आपका कार्य सफल होगा। भाई की लंबी की आयु कामना बहन करती है, और भाई ही वचन देता है कि हम अपनी बहन की रक्षा करेंगे, ठीक है, और सुख शांति समृद्धि की भी कामना। आप चंदन जो टीका लगाते हैं तो अनामिका उंगली से, मतलब जो बीच वाली बड़ी उंगली होती है उसके बगल वाली से, मतलब छोटी के बगल से, तो जो अनामिका बोलते हैं जिसे चंदन लगाते हैं उससे लगाते हैं, जो बड़ा भाई होता है बड़े लोगों को, ठीक है। छोटा है तो अंगूठे से, तो आशीर्वाद का स्वरूप होता है। तो या दोनों से आप इनसे प्रयोग करके आप चंदन टीका या छत लगाएं। तो ये जानकारी हमने आपको ज्ञानवर्धक जानकारी दी, आपको कैसी लगी आप कमेंट में अपने विचार मन के उदार जरूर लिखें, अपने सुझाव जरूर लिखें कि आपको यह जानकारी कैसी रही। और सभी को वीडियो देखने के और सुनने के लिए
बहुत बहुत धन्यवाद। और रक्षाबंधन महापर्व की फिर से पुनः अनंत शुभकामनाएं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जय माई की।